Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं The Magician, Page of Swords, Page of Wands, 7 of Cups, 8 of Swords and The Chariot. तो जैसे कि आप देख सकते हो जेमिनी आपके लिए दो पेज के कार्ड्स आए हैं, तो आपको मूड स्विंग्स तो बहुत होने वाले हैं. आप रिलेशनशिप वाइज सफ़र करेंगे क्योंकि 1 2 3 4 5 रिलेशनशिप वाइज तो पांच कार्ड्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, क्योंकि एक तो पेज के कार्ड्स हैं तो आप कमिटमेंट इश्यूज देना नहीं चाहोगे. मतलब कमिटमेंट इश्यूज तो बहुत होंगे, कमिटमेंट आप देना चाहते नहीं हो अपने पार्टनर से. 7 ऑफ कप्स कह रहा है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रखोगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है. करियर वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी एंड हेल्थ वाइज भी आपको मेंटली बहुत परेशानी देगी. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी लड़ाई झगड़े यानी ये सब दिखा रहा है. चैरियट का कार्ड भी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज दिखा रहा है. हालांकि ट्रैवलिंग भी आपको बहुत करना पड़ेगा ये वीक में. एंड आपके लिए एक ही अच्छी बात है कि मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आप जो चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर लोगे. बट आपके प्लान्स तो चेंज होंगे ही होंगे, बट फाइनेंशियली आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आया है तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो आपके पास बहुत होगा. तो बेसिकली पैसे की कोई कमी नहीं है, बट फिर भी एक मन की शांति नहीं मिलेगी, अशांति रहेगी. मन से आप इतने खुश नहीं रहोगे, मतलब इमोशनली इतना सेटिस्फाइड आप फील नहीं करेंगे. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से जेमिनाई पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही मैजिशियन का आया है एंड इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत होगा, पैसे तो आपके पास बहुत आएंगे. साथ ही साथ आप जो चाहते हो आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि आपने चाही और आप वो मैनिफेस्ट ना कर पाओ. आप जो चाहते हो आप सब कुछ हासिल कर ही लोगे, बाय हुक और बाय क्रूक. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स दो पेज के कार्ड्स आए हैं, तो आपको अपने मूड स्विंग्स पर बहुत कंट्रोल रखना होगा. बेसिकली अपने मन पर कंट्रोल रखिए. एक तो नेचुरली आप एक एयर साइन है, तो वैसे ही आपका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है, बात बात पर भटकता बहुत है. एंड मूड स्विंग्स आपके नेचुरली होते ही हैं. एयर साइंस वालों के मूड स्विंग्स ज़्यादातर होते ही हैं. साथ ही साथ दो पेज के कार्ड्स आए हैं, तो आप बेसिकली सीरियस नहीं हो किसी भी चीज़ को लेकर. आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, होता रहता है, होना होगा तो होगा, भगवान के भरोसे. मतलब इस हद तक आप सीरियस नहीं हो. आपको थोड़ा मेच्योरिटी से काम लेने की ज़रूरत है. थोड़ा सीरियसनेस लेकर आइए अपने अंदर, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. आपके करियर वाइज भी आपको सक्सेस मिलेगा अगर आप थोड़ा सीरियसली चीज़ों को हैंडल करेंगे तो. सेकंड थिंग इज 7 ऑफ कप्स है, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है. एक रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हवा में बातें आप कर रहे हैं, क्योंकि दो पेज के कार्ड्स आए हैं, तो अभी आप हवा में बातें कर रहे हैं एंड के हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं इजीली ये अचीव कर लूँगा, वो अचीव कर लूँगा. ऐसा नेगेटिव माइंडसेट मत रखिए. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये कह रहा है कि आपको ईगो नहीं रखना है. अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप किसी की मदद लेकर बाहर निकल सकते हो किसी प्रॉब्लम से, तो आपको फ़ौरन हेल्प लेकर बाहर निकल जाना चाहिए. ये नहीं कि आप ईगो दिखाकर रहे कि मैं क्यों झुकूँ या मैं किसी की मदद क्यों लूँ. इसके वजह से आपको ही ज़्यादा नुकसान होगा. तो अपने ईगो को थोड़ा साइडलाइन करिएगा एंड अगर आप कोई ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो किसी की मदद लेकर बाहर आ जाइए. द चैरियट का कार्ड आया है, तो इट सेज कि आप अभी ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है आपको अपने काम के रिलेटेड. एंड दूसरी बात ये कि आपको एंजल्स का सपोर्ट तो रहेगा, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि करियर वाइज आप मैनिफेस्ट ना कर पाओ. आपको एंजल्स का बहुत सपोर्ट है, तो आप जैसा चाहते हो वैसा डेफिनेटली हो जाएगा. आप उस सिचुएशन में नहीं हो, आप उस जगह पर नहीं हो, फिर भी आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ जेमिनाई थोड़ा एवरेज टू टफ वीक ही जाएगा. वो इसलिए क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है, तो ये कह रहा है कि आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है. प्यार से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो एंड थोड़ा मैनिपुलेटिव, मतलब अच्छे वे में मैनिपुलेटिव होकर अगर आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. एंड मतलब चीज़ों को प्यार से हैंडल करिएगा
लड़ाई झगड़ा करके नहीं, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होंगे ही होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। 7 ऑफ कप्स एंड चैरियट का कार्ड आया है, तो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग इश्यूज बहुत होंगे। चैरियट का कार्ड कह रहा है कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। अंडरस्टैंडिंग इश्यूज तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, या फिर हो सकता है कि आप बस ऐसे ही हवा में बातें करके आप मन ही मन नेगेटिव सोच रहे हो आपके पार्टनर के बारे में एंड ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो। ये भी आपके रिलेशनशिप को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। 2 पेज के कार्ड्स आए हैं, तो आप कमिटमेंट देना नहीं चाह रहे हो, अपने रिलेशनशिप को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपने इमोशंस को। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप वाइज ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से जेमिनाई अ लिटिल बिट ऑफ एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। 7 ऑफ कप्स यही कह रहा है कि मेंटली अभी आप बहुत ज़्यादा उदास हो, सैड हो, तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपको हेडेक हो सकता है, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, मतलब आई साइड रिलेटेड इशू भी रह सकता है। हेडेक तो 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो होंगे ही होंगे, हेडेक तो गारंटी होगा। साथ ही साथ मैंने कहा था ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है, उसकी भी थकावट रहेगी, तो थोड़ा बहुत बॉडी पेन भी हो सकता है, या फिर ट्रैवलिंग की थकावट भी रह सकती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से जेमिनाई पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड द हाई प्रीस्टेस। तो लिब्रा जैसे कि आप देख सकते हो आपके लिए मेजर अरकाना के 2 इतने पॉजिटिव कार्ड्स तो आए हैं जस्टिस एंड हाई प्रीस्टेस के, बट साथ ही साथ आपके लिए एक नेगेटिव कार्ड भी निकला है, वो है द टावर का, एंड ये सबसे बड़ा कार्ड है। तो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे एंड अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि टावर का कार्ड यही कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, कोई भी इश्यूज आ सकते हैं। एंड 7 ऑफ कप्स से पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये कार्ड्स भी कोई इतने अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स देंगे, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे, तो ये आपको प्रोफेशनली भी नुकसान करेगा, पर्सनली भी नुकसान करेगा, हेल्थ वाइज भी आप मन से खुश नहीं रहोगे, आपका मन इधर उधर बहुत भटकेगा, मूड स्विंग्स आपको बहुत होंगे। एंड 7 ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड ही एकदम सैडनेस भरा आ गया, लोनलीनेस भरा आ गया, ओवर थिंकिंग का आ गया। तो एक तो ओवर थिंकिंग, ऊपर से मूड स्विंग्स, ऊपर से अचानक से कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से लिब्रा एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ कप्स है, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं रखना है, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है, एक रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप एकदम रिलैक्स होकर बैठे हैं कि ठीक है मुझे पढ़ाई करनी है ना, कि मुझे काम करना है ना, तो ठीक है मैं लास्ट मोमेंट तक बैठा रहता हूँ, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं जाना है बेसिकली अगर कहा जाए तो। क्योंकि अभी आप एक बहुत ज़्यादा लेज़ी जोन में हो, कंफर्ट जोन में हो, आपको ऐसे एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड आप सोच रहे हो कि हाँ ठीक है सब कुछ हो जाएगा, नॉट टू वरी, ऐसी सारी चीज़ें आप बहुत सोच रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपका नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है, या फिर अचानक से आपको कहीं से पैसा भी मिल सकता है। बट फिर भी आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच ही फॉलो करना होगा, ऐसा नहीं कि आप बस सपने देखते रहो, उसके लिए मेहनत भी करिएगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि अभी आपके पास क्रिएटिविटी तो है, बट आप बेसिकली फोकस नहीं कर पाओगे, मैच्योरिटी नहीं है आपके अंदर, आप सीरियसली काम नहीं कर रहे हो अपने, आप जिस भी फील्ड में हैं, फिर चाहे वो आप जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो एंड आप सीरियसली मैच्योरली हैंडल नहीं कर रहे हो चीज़ों को। ये एक नेगेटिव पॉइंट है एंड ये आपको प्रोफेशनली परेशान करेगा, नुकसान करेगा ही करेगा। जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपको एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करना है, थोड़ा सीरियस होना है। एंड आप अगर लॉ की फील्ड में है, जैसे कि लॉयर है, जज है, तो आपको नेम फेम सक्सेस मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, या फिर अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लीगल केस चल रहा था, उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट
टावर का भी कार्ड आया है, तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा मैच्योरली एंड सावधानी से ही काम लीजिएगा। मतलब सीरियसनेस से अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप अवॉइड कर सकते हैं, आपका इंट्यूशन का हेल्प लेकर आप प्रॉब्लम को अवॉइड कर भी सकते हैं। वैसे तो अनएक्सपेक्टेडली ही आ जाएगी प्रॉब्लम, तो बहुत कम चांसेस है, बट फिर भी पॉजिटिव सोचिए एंड ये सारे पॉइंट्स जो मैंने कहे उस पर अगर आप काम करेंगे तो शायद वी नेवर नो, आपके अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रॉब्लम नहीं ना भी आए, अनएक्सपेक्टेडली पैसा भी आपको आ सकता है। आपके इंट्यूशन पर आप बहुत ट्रस्ट करिएगा। आपकी जो भी सिचुएशन है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो आप अपने इंट्यूशन पर बहुत फोकस करिएगा, ट्रस्ट करिएगा। आपकी गट फीलिंग आपको धोखा नहीं देगी। ऑल्सो जो लोग भी स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, जैसे कि ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब टैरो रीडिंग, साइकिक एबिलिटीज़ वाले काम वाले, वो भी बहुत नेम फेम सक्सेस ये वीक में अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो 7 ऑफ कप्स से पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि एक तो 7 ऑफ कप्स, ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस, लड़ाई झगड़े होंगे इस वजह से, क्योंकि एक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। अगर चीज़ें नहीं हैं तो भी आप ओवर थिंकिंग करते ही जा रहे हो एंड इस वजह से आपका पार्टनर इरिटेट गारंटी होगा ही होगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अगेन आपको मूड स्विंग्स भी बहुत होंगे, ये भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आप कमिटमेंट देना नहीं चाहोगे अपने पार्टनर को, ये भी आप लड़ाई झगड़े का कारण बनेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो जो लोग सिंगल्स हैं उनका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही लविंग, कैरिंग एंड लॉयल रहेगा, बट फिर भी आप ओवर थिंकिंग करके सब कुछ बर्बाद कर सकते हो, तो ये वीक में अपने ओवर थिंकिंग पर बहुत कंट्रोल रखेगा, अपने मूड स्विंग्स पर बहुत कंट्रोल रखेगा। टावर का कार्ड है, तो अचानक से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड हाई प्रिस्टेस कह रहा है कि आप अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में तो बहुत माहिर हो, आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ही लोगे, साथ ही साथ दूसरों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करोगे, बट उसके लिए आपको अपने इंट्यूशन पर ध्यान रखना पड़ेगा एंड ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बेसिकली 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। मूड स्विंग्स की वजह से आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा, आपको हेडेक रह सकता है, आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है, एक बैलेंस डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है एंड अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा, हेल्दी खाना खाइए, एक हेल्दी डाइट फॉलो करिए। टावर का कार्ड कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, तो अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर एक्वेरियस कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस के कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, द टावर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो एक्वेरियस 1 2 3 4 चार कार्ड्स थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव आ गए हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स करियर वाइज तो बहुत अच्छा है, बट रिलेशनशिप वाइज ये प्रॉब्लम्स देंगे ही देंगे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स एक साइड से प्रपोजल लेकर आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स एक साइड से कह रहा है कि आप अपने इमोशंस को अंदर दबा कर रख रहे हो, ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो ये आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि आप ओपनली एक्सप्रेस करके बात नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर से, आप थोड़ा इमेच्योर भी रहोगे, आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, आपको फिजिकली एंड मेंटली हर्ट होने वाला है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहे हो, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए आई हैव टू से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स है, तो क्वीन का कार्ड आया है तो आप किसी भी सिचुएशन से निकल जाओगे, आप करियर वाइज ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको वो रोक पाए, बट फिर भी आपको एकदम इनोसेंट नहीं रहना है, भोला भंडारी बनकर नहीं बैठना है कि लोग आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठा ले। आपको थोड़ा मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है।
सीरियसनेस से काम करिए। टावर का कार्ड कह रहा है कि अचानक से कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने प्रॉब्लम इसलिए बोला क्योंकि बाकी के कार्ड्स ये डिस्प्ले कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये सारे कार्ड्स पॉजिटिव होते तो इसका भी पॉजिटिव मीनिंग निकल सकता था, बट एक तो ऑलरेडी ये कार्ड का मीनिंग नेगेटिव होता है एंड साथ ही साथ सपोर्टिव कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए हैं। मतलब इतने अच्छे कार्ड्स नहीं हैं, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो। इसलिए अचानक से कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, करियर से रिलेटेड भी आ सकती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो। इस वजह से भी आपका नाम खराब हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे। आप अपने लिए स्टैंड तो ले रहे हो, बट आपके आसपास के लोग जेलसी करेंगे, आपका नाम बदनाम करने की कोशिश करेंगे। 7 ऑफ कप्स कह रहा है कि आप थोड़ा लेज़ी भी हो, अभी अपने कंफर्ट जोन में हो, ओवर थिंकिंग रख रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, एक रियलिस्टिक अप्रोच आप फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड आप बस सोचते जा रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, नॉट टू वरी। बेसिकली आप एक अभी ओवर कॉन्फिडेंस वाले एनर्जी में हैं, उससे आपको बाहर आना है। नाइट ऑफ कप्स कह रहा है कि कोई प्रपोजल आ सकता है आपके लिए, कोई नया जॉब लग सकता है या फिर कोई नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर कोई ना कोई प्रपोजल आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो क्वीन ऑफ कप्स है फर्स्ट कार्ड ही। तो फर्स्ट कार्ड ही क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है कि आप अपने इमोशंस को दबा कर रख रहे हो, कंट्रोल करके रख रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी बहुत कंट्रोल कर लिया, अब आपसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा एंड आपने एकदम इमोशनल आउटबर्स्ट कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप इमोशनली आपको बहुत हर्ट होगा, तो ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। द फूल का कार्ड कह रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर कर रहे हो, एक इमेच्योरिटी है आपके अंदर जिस वजह से और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। 7 ऑफ कप्स कह रहा है कि आप अभी ओवर थिंकिंग बहुत रखोगे, बहुत करोगे एंड इस वजह से आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस आ जाएंगे, एक रियलिस्टिक अप्रोच आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, इस वजह से भी लड़ाई झगड़े होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। अचानक से कोई भी इशू आ सकता है या फिर अचानक से हो सकता है कि कोई प्रपोजल आ जाए जिसके वजह से आप एकदम शॉक में आ जाओ। लव प्रपोजल भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा प्रपोजल भी हो सकता है। बेसिकली कप्स आया है तो कोई लव प्रपोजल ही होगा एंड इसलिए। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई हैव टू से एक्वेरियस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रहेगा, मतलब बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा, गर्दन में चोट लग सकती है, आपको मेंटली भी हर्ट होने वाला है, फिजिकली भी आपको बहुत हर्ट होने वाला है। स्पेशली अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ये वीक में अगर आप डिले कर सके या फिर ड्राइवर रख सके या फिर कोई दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस होंगे। आपको तो कार ड्राइविंग तो आप इग्नोर ही करिएगा, आपको सिर में भी चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है। मेंटल हेल्थ आपका बहुत डिस्टर्ब्ड है, आपको जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखने की ज़रूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग रखने की ज़रूरत है एंड ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी वजह से पीठ दर्द भी रहेगा, बैक इशू भी रहेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से एक्वेरियस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से एक्वेरियस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.